वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाप्लियोटिक रिएक्शंस। सो एनाप्लियोटिक रिएक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो क्रब साइकिल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवाया था, क्रब साइकिल, आरटीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इस साइकिल से कोरिलेट करता है। तो ये साइकिल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू करवाया हुआ है, तो इससे आपको इसका रिवीजन भी हो जाएगा और ये टॉपिक जो है ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वाला जो वीडियो है ये क्रब साइकिल वाला नहीं देखा, वो बच्चे जाके वहां देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इससे कोरिलेट करता है, और ये टॉपिक जब अच्छे से अंडरस्टैंड होगा तो ये आप इसको बेटर समझ पाओगे। ओके, तो क्रब साइकिल में हमने डिस्कस किया था। ओके, क्रब साइकिल में मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट साइकिल, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने डिस्कस किया था कि वन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का था, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट में, partially oxidized into two molecule of pyruvate by the process of glycolysis. Okay, so glycolysis is a pathway in which one molecule of glucose partially oxidized to two molecule of pyruvate. ओके, सो पायरुवेट जो है अगेन जो है ये कन्वर्ट हो रहा था, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल को ए में, मतलब टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट अगेन कन्वर्ट हो रहे थे टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए बाय ए लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन भी मैंने आपको डिस्कस करवाई थी डिटेल में कि लिंक रिएक्शन जो है बेसिकली इसको हम एक रिएक्शन, एक लिंक कहते हैं। लिंक रिएक्शन बेसिकली लिंक रिएक्शन एज द नेम सुजेस्ट कि ये एक लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के बीच में, तो इसलिए हम इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको डीकार्बोक्सिलेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है पायरुवेट में, तो पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिटाइल को ए में, तो यहाँ पे पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, एसिटाइल को ए में, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, इस लिंक रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही वो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं और देन इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर समझ आए। ओके, तो उसके बाद एसिटाइल को ए जो है ये फर्स्ट सबस्ट्रेट था, ये टीसीए साइकिल में एंटर हो रहा था, मतलब एसिटाइल को ए जो है वो एक एज ए फ्यूल की तरह एंटर होता है। मतलब अगर हम टीसीए साइकिल की बात करें, टीसीए साइकिल को रन करना है तो रन करने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो ऑयल चाहिए, वो बेसिकली क्या है, एसिटाइल को ए है। तो एसिटाइल को ए एक फ्यूल है, एक रन है, एक ऑयल है जो बेसिकली टीसीए साइकिल में एंटर होगा तो टीसीए साइकिल रन करेगा। नाउ क्वेश्चन एक अराइज होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि टीसीए साइकिल क्यों रन होता है। बेसिकली टीसीए साइकिल का ऑन और ऑफ डिपेंड करता है बॉडी के, मतलब जहां पे टीसीए साइकिल ऑपरेट हो रहा है, जहां पे वो रन कर रहा है वहां के इनर्जी स्टेटस पे। तो अगर बॉडी में एनर्जी स्टेटस लो है, एटीपी अगर लो है तो टीसीए साइकिल ऑन होगा, एनर्जी बनेगी। ओके, और अगर बॉडी में एनर्जी का स्टेटस हाई है तो टीसीए साइकिल ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे टीसीए साइकिल क्या होगा, वहां ऑपरेट नहीं होगा। ओके, ओके, तो एक मेन इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट था जो मैंने टीसीए साइकिल के बारे में आपको बताया था, टीसीए साइकिल को मैंने कहा था कि ये एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक पाथवे है, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक पाथवे। तो मतलब ये एनाबॉलिक भी है और कैटाबॉलिक भी है। तो एक्चुअली फर्स्ट टर्म हम देते हैं कैटाबॉलिक, तो मतलब इसमें कैटाबॉलिक पाथवे भी है, कैटाबॉलिक है और एनाबॉलिक है। कैटाबॉलिक को इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया क्योंकि कैटाबॉलिज्म की बात हम पहले करेंगे। तो कैटाबॉलिक जो टीसीए साइकिल और क्रब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है, इसको हम कैटाबॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल को ए जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो एज फार एज द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए इज कंसर्न्ड, द साइकिल इज more appropriately called as catabolic pathway, catabolic pathway of the TCA cycle. Okay,
तो ये तब होगा इसका एसिटाइल को ए का कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एसिटाइल को ए फ्यूज करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका बनेगा सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड देन ऑक्सीडाइज्ड होगा सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड आगे चल के आइसोसिट्रेट बनाएगा, देन ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड अगेन फर्स्ट जो है सब ये ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, इंडिविजुअली मैंने एक एक स्टेप पे बात की हुई है। नंबर ऑफ NADPH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ FADH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की बात की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें की हैं जो आप वीडियो में जाके अच्छे से देख सकते हो। तो आज का जो हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली इस एनापोलिटिक रिएक्शन के साथ जो कोरिलेट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक तो मैंने बताया कि एसिडाइल को ए का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम इसको कैटाबॉलिक कहते हैं। और जब बॉडी में एनर्जी स्टेटस हाई है, जब बॉडी में एनर्जी स्टेटस हाई है तो तब क्या होगा, टीसीए साइकिल ऑपरेट नहीं होगा, टीसीए साइकिल रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीसीए साइकिल हमने डिस्कस किया था कि टीसीए साइकिल इज द मोर एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म इन द बॉडी। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक मैकेनिज्म है बॉडी में जो एनर्जी बनाने के लिए चलता है। जब एनर्जी बनाने की जरूरत है तब ये ऑन होगा, तो जब एनर्जी नहीं बनानी तो ये तब नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड टीसीए साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। लिसन केयरफुली, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ TCA cycle. So that's why TCA cycle or Krebs cycle is called as citric acid cycle. ठीक है, citric acid cycle. ओके, तो जब बॉडी में एनर्जी स्टेटस हाई है तब क्या होगा, सिट्रिक एसिड लीव्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। व्हाई सिट्रिक एसिड लीव्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? बिकॉज हमें पता है कि टीसीए साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो अब यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, टीसीए साइकिल रन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में जो सिट्रिक एसिड है ये क्या होगा, लीव्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और चला जाएगा वहां पे साइटोसोल में, और वहां पे क्या करेगा, फैटी एसिड सिंथेसिस। ओके, तो एज फार एज द फैटी एसिड सिंथेसिस फिनोमिनन इज कंसर्न्ड, द टीसीए साइकिल इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक इन फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे एनाबॉलिक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये एनाबॉलिज्म करवाता है, फैटी एसिड को सिंथेसिस करवाता है, मतलब लाइपोजेनेसिस करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स करवाता है। ठीक है, तो ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली वहां पे एट द सेम टाइम वहां पे कभी कभी कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है, ऐसे पाथवे को हम कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, तो एम्फीबोलिक पाथवे हमने डिस्कस किए थे कि वो होता है जो जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। ओके, सो एनापोलिटिक रिएक्शन, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब यहाँ पे टीसीए साइकिल का एनाबॉलिक फेज चल रहा है, जब ये फेज ऑन है, जब बॉडी में टीसीए साइकिल को रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब बॉडी में टीसीए साइकिल को रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहां पे फैटी एसिड बन रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं ये नहीं बन पाएंगे। तो जब वापस दोबारा रिएक्शंस जो हैं वो मतलब जब रिएक्शंस शिफ्ट करेंगी, मतलब यहाँ पे जब साइकिल शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द कैटाबॉलिज्म, तो कैसे बहुत सारे लेवल्स जो इंटरमीडिएट हैं, जो बीच वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनको इंटरमीडिएट्स हम कह रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इंटरमीडिएट कैसे वापस रिप्लेनिश हो रहे हैं, कैसे ये बहुत सारी रिएक्शन एक फिल हो रही है। तो यहाँ पे एक कॉर्नबर्ज के नाम के साइंटिस्ट थे, कॉर्नबर्ज, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया एनापोलिटिक रिएक्शन। इन्होंने टर्म दी एनापोलिटिक रिएक्शन फॉर रिप्लेनिशिंग और फिलिंग दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, ये जो रिएक्शंस है इनको रिप्लेनिश कर देती हैं, इनको फिल कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इन्होंने जो बताई एनिमल के केस में, इन्होंने कहा एनिमल के केस में कहा कि यहाँ पे जो पायरोवेट
पायरुवेट नॉर्मली कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल को ए में बाय दी लिंक रिएक्शन। तो नॉर्मली पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा था, बट यहाँ पे एनाप्लिरोटिक रिएक्शन के थ्रू ये पायरुवेट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो द मोर इंपॉर्टेंट एंजाइम, मतलब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज अ स्पेसिफिक एंजाइम व्हिच इज कंसर्न्ड इन द in replenishing the reaction, in filling the reaction। मतलब ये रिएक्शन को रिप्लेनिश करता है, ये गैप को फिल करता है। मतलब जो बहुत बड़ा एक गैप आ गया था, जो इंटरमीडिएट नहीं बन पा रहे थे, उनको ये फिल कर रहा है। तो ये जो केस था ये एनिमल के केस में था। सेकंड एग्जांपल इन्होंने बताई थी प्लांट और बैक्टीरिया के केस में, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। तो सेकंड एग्जांपल थी प्लांट्स और बैक्टीरिया के केस में। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट होता है फास्फोइनोल पायरुवेट, पीईपी हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के केस में। ग्लाइकोलिसिस के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, पायरुवेट से पहले ये बना था फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट वहां पे ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में। तो ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे का ये सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है। तो एनाप्लिरोटिक रिएक्शन में फास्फोइनोल पायरुवेट डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीईपी, पीईपी का मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट। तो फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो ये भी एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बेसिकली ये एनाप्लिरोटिक रिएक्शन करता है, मींस ये रिप्लेनिश करता है रिएक्शंस को। ठीक है, मतलब जब टीसीए में एनाबोलिज्म हो रहा था तो इंटरमीडिएट नहीं बन पा रहे, तो वापस जब वापस जब रिएक्शंस कैटाबोलिज्म वाली साइड आएंगी तो वहां पे वो जो बहुत बड़ा गैप बन गया है, मतलब जो इंटरमीडिएट नहीं बन रहे थे वो कैसे रिप्लेनिश हो रहे हैं, तो वो एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस के थ्रू हो रहे हैं। तो उसमें मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, रोल है कुछ एंजाइम्स का, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स है, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बेसिकली ये टॉपिक पढ़ाने के पीछे मेरा एक पर्पस है कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो। तो वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये बेसिकली पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करवाता है। ओके, सो सेकंड एग्जांपल प्लांट और बैक्टीरिया के केस में पीईपी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज। तो नॉर्मली आप देख सकते हो वहां पे मेरी वीडियो में जाके कि पीईपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, पायरुवेट में। पायरुवेट से फिर कैसे एसिटाइल को ए बन रहा था, एसिटाइल को ए जो है वो एज ए फ्यूल था, वो सबस्ट्रेट था टीसीए साइकिल के लिए। देन टीसीए साइकिल रन हो रहा था, एसिटाइल को एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, एंड मतलब व्हाटसोएवर उसमें जो भी ओवरऑल सिनेरियो था वो हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस में क्लियर हो गया। जिन बच्चों को कुछ डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, एंड घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम एंड हेल्प ईच अदर। ओके।